कैसे हो आप सभी। आज पुनः एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कक्षा 10 विषय विज्ञान का पार्ट नंबर 2 जिसका नाम है मानव तंत्र, उसके अंतर्गत है। और उस टॉपिक का नाम है दांत। मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं और उनके कितने कौन कौन से कार्य होते हैं, उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है दांत, टीथ। तो आइए आप इसको ध्यान से देखिए। आपको जानकारी दे देंगे कि मनुष्य के जो दांत होते हैं वो द्विबारदंती कहलाते हैं, या मनुष्य द्विबारदंती होता है। मनुष्य क्या होता है? द्विबारदंती होता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मनुष्य के अंदर दांत 2 बार आते हैं। मनुष्य के अंदर दांत 2 बार आने की वजह से 2 बार आते हैं, इसलिए मनुष्य के जो दांत है वो द्विबारदंती कहलाते हैं। 2 बार कैसे? एक तो जो दांत होते हैं उसे दूध के दांत कहते हैं, दूध के दांत कहलाते हैं। और उसके दूसरा जो प्रकार है उसको कहते हैं हम अस्थाई दांत, अस्थाई दांत। दूध के जो दांत होते हैं इनकी संख्या होती है 20। दूध के दांतों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 20। और ये 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, 6 वर्ष की कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर आते हैं। और 6 वर्ष के बाद ये जो दूध के दांत है वो गिरने लगते हैं। छः वर्ष की उम्र के बाद दूध के दांत जो होते हैं जिनकी संख्या कितनी होती है? 20, ये गिरने लगते हैं। और इनके गिरने के बाद जो दांत आते हैं वो होते हैं आपके अस्थाई दांत, स्टेबल टीथ। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे जो दांत है, मनुष्य के जो दांत है वो क्या है? द्विबारदंती है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरे जीवन काल में 2 बार आते हैं। एक दूध के दांत कहलाते हैं और दूसरे जो होते हैं वो अस्थाई दांत कहलाते हैं। दूध के दांत जो होते हैं वो 6 वर्ष की कम की उम्र के बच्चों में आ जाते हैं। उसके बाद ये 6 वर्ष की उम्र के बाद गिरना शुरू हो जाते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 20। और 6 वर्ष की उम्र के बाद ये गिरने लगते हैं। उसके बाद जो दांत आते हैं उन्हें हम कहते हैं अस्थाई दांत। अब हम आगे पढ़ेंगे दांतों के प्रकार, मनुष्य के अंदर दांतों के प्रकार। तो मनुष्य के अंदर मुख्य रूप से दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्य के अंदर दांत के प्रकार या दांत 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्य के अंदर दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है उसको कहते हैं हम कृंतक। दूसरा जो प्रकार है उसको हम कहते हैं कृंतक को, एक और नाम है इसका, कृंतक को अंग्रेजी में इंसाइसर कहते हैं। और इसीलिए इसका पहला अक्षर हम यहाँ पे लिख देते हैं आई, क्योंकि कृंतक का अंग्रेजी नाम क्या होता है? इंसाइसर, इसलिए इसका पहला अक्षर हमने लिख दिया आई, बाद में क्योंकि काम आएगा इसलिए। तो पहला जो दांत का प्रकार है वो है कृंतक। दूसरा प्रकार हो जाएगा रदनक, रदनक, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं कैनाइन्स, इसीलिए इसका पहला जो अक्षर है उसको हम डिनोट करते हैं सी से। तीसरा जो दांत का प्रकार है उसको हम कहते हैं अग्रचर्वणक, अग्रचर्वणक। तीसरा जो दांत का प्रकार है उसका नाम क्या है? अग्रचर्वणक। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रीमोलर, इसीलिए इसका सिंबल हम लिखेंगे PM। और चौथे जो दांत का प्रकार है उसको हम कहते हैं चर्वणक, चर्वणक, चर्वणक। और इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में मोलर, मोलर कहते हैं, इसलिए इसको हम सिंबल है, इसका प्रतीक चिन्ह है M से डिनोट करेंगे। तो ये होते हैं मनुष्य के अंदर 4 प्रकार के दांत, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। अब हम एक एक करके इन चारों के बारे में पढ़ेंगे।
सबसे पहला जो दांत का प्रकार है वो है आपका कृंतक। इसका प्रतीक क्या होता है? आई। इसके नाम से स्पष्ट है, कृंतक यानी कि काटने वाले दांत, कृ यानी कि काटने वाले दांत। तो इन दांतों का कार्य क्या होता है? इन दांतों का कार्य होता है काटना एवं कुतरना। कृंतक दांतों का कार्य क्या होता है? काटना एवं कुतरने का कार्य ये दांत करते हैं, और छोटे बच्चे इन दांतों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। इन दांतों की हम संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 4:4 होती है। इन दांतों की संख्या कितनी होती है? 4:4। कुल दांतों की संख्या होती है कृंतक की वो है 8, यानी 4 ऊपरी जबड़े में और 4 दांत जो होते हैं कृंतक के वो निचले जबड़े में होते हैं, निचले जबड़े में। यानी कि कृंतक दांत इनका कार्य क्या होता है? काटना एवं कुतरना। पिछले बोर्ड के एग्जाम में सवाल आ चुका है कि कृंतक काटने और कुतरने वाले दांतों का नाम बताइए। तो काटने एवं कुतरने वाले दांत कौन से होते हैं? आपके कृंतक दांत होते हैं, आपको ध्यान रखना है। और इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में कितने होते हैं? ये 4:4, और कुल कितना होते हैं? ये संख्या में 8 होते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रकार रदनक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कैनाइन्स, इसलिए इसका सिंबल हो जाएगा C, रदनक। इन दांतों का कार्य होता है चीरना एवं फाड़ना। इनको इन्हें चीरने एवं फाड़ने वाले दांत भी कहते हैं, चीरने एवं फाड़ने वाले दांत भी कहते हैं। और ये जो दांत होते हैं वो मांसाहारी जीवों में सबसे ज़्यादा विकसित होते हैं। मांसाहारी जानवरों में सबसे ज़्यादा विकसित होने वाले दांत होते हैं, सबसे ज़्यादा विकसित होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं रदनक दांतों की, और इन्हें क्या कहते हैं? चीरने एवं फाड़ने वाले दांत भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। रदनक दांत यानी कि चीरने एवं फाड़ने वाले दांत। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न विगत एग्जाम में आ चुका है बोर्ड में कि चीरने एवं फाड़ने वाले दांत क्या कहलाते हैं? तो उनका नाम क्या हो जाएगा? रदनक दांत। इन दांतों की संख्या की हम बात करें तो इनकी संख्या होती है प्रत्येक जबड़े में वो 2:2 होती है। 2:2। 2 जो होते हैं वो निचले, 2 दांत जो होते हैं वो ऊपरी जबड़े में, और 2 दांत जो होते हैं वो निचले वाले जबड़े में पाए जाते हैं, निचले जबड़े में। और कुल इनकी संख्या होती है वो है 4। इस सत्र कक्षा 10 का जो वार्षिक पेपर बना है उसके अंदर ये सवाल आ चुका है। ये जो सवाल है वो आ चुका है। सवाल इस तरह से था कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में रदनक दांतों की संख्या होती है, प्रत्येक जबड़े में। तो प्रत्येक जबड़े में रदनक दांतों की संख्या कितनी होती है? 2:2। ये सवाल इस सत्र में 1 नंबर का आ चुका है, और हर साल इस टॉपिक से एक न एक सवाल आता ही है। तो हम पढ़ रहे हैं रदनक दांत, इनको हम चीरने एवं फाड़ने वाले दांत भी कहते हैं, और मांसाहारी जीवों में ये सर्वाधिक विकसित भी होते हैं। और इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में क्या होती है? 2:2। और कुल संख्या कितनी होती है? रदनक दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 4। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे।
तीसरे प्रकार के दांत है, उनका नाम है अग्रचर्वणक। अग्रचर्वणक, और अंग्रेजी में इसको प्री मोलर कहते हैं, इसलिए इसका हम सिंबल लिखेंगे PM। इन्हें डाढ़ भी कह सकते हैं क्योंकि ये डाढ़ें होती हैं, इसलिए इनको हम सामान्य भाषा में डाढ़ें भी कहते हैं। तो तीसरा जो दांत का प्रकार है कौन सा है? अग्रचर्वणक, जिसको हम अंग्रेजी कहते हैं प्री मोलर, इसलिए इसका सिंबल क्या है? PM। इनका कार्य क्या होता है या इनका दूसरा नाम क्या होता है? ये भोजन को चबाने वाले दांत भी कहलाते हैं। भोजन को चबाने वाले दांत। ये दांत क्या करते हैं? भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। सबसे पहले भोजन जो चबाया जाता है वो इन्हीं दांतों के बीच में चबाया जाता है, मुंह के अंदर। अब हम इनकी संख्या की बात करें प्रत्येक जबड़े के अंदर, तो इनकी संख्या होती है 4:4। 4 जो होते हैं वो ऊपरी जबड़े में, और 4 जो होते हैं वो निचले जबड़े में होते हैं, ये दांत होते हैं। और इनकी कुल संख्या होती है वापस से 8। तो आपसे पूछ लिया जाए कि अग्रचर्वणक दांतों की कुल संख्या कितनी होती है, तो वो है 4, और प्रत्येक जबड़े में इसकी संख्या कितनी होती है? तो 4:4 होती है, जिसका नाम क्या है? अग्रचर्वणक। इनको दाढ़ भी कहते हैं, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम अंतिम प्रकार के जो दांत है उसकी तरफ अग्रसर होते हैं। अंतिम प्रकार के जो दांत है उसकी बात करें हम, जिसका नाम है चर्वणक। चर्वणक, अंग्रेजी में इसको मोलर कहते हैं, इसलिए इसका सिंबल होता है M। ये भी आपके भोजन को चबाने वाले दांत कहलाते हैं। भोजन को चबाने वाले दांत। इनका दूसरा नाम या इनको एक और नाम से जाना जाता है, ऐसे इन्हें अकल दाढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इनका दूसरा नाम क्या है? अकल दाढ़, अकल दाढ़ भी कहलाती है। अकल दाढ़ भी कहते हैं। इनकी हम संख्या की बात करें तो प्रत्येक जबड़े में ये 6:6 होते हैं। ऊपरी जबड़े में कितने होते हैं? ये 6, और निचले वाले जबड़े में भी कितने होते हैं? ये 6। और कुल इनकी संख्या की हम बात करें तो वो हो जाएगी 12। तो चर्वणक जो दांत है आपके, वो ऊपरी जबड़े में 6 और नीचे वाले जबड़े में भी कितने होते हैं? 6। प्रत्येक जबड़े में 6 होते हैं, और इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 12। तो ये हो गए दांतों की प्रकार। अब मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा दांतों की संख्या को लेकर, और उस फॉर्मूले को आप ध्यान रखेंगे तो आप दांतों की संख्या को लेकर कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होंगे। तो आइए देखते हैं। फॉर्मूला इस प्रकार है, आपको याद रखना है 22 और 42 46 42 46, ये संख्या आपको ध्यान में रखनी है। 42 46 42 46 संख्या आपको ध्यान रखनी है। 42 46 42 46। अभी क्या है, पहले के जो ऊपर नीचे के 4 दांत हैं वो होते हैं आपके आई। ये आई यानी कि इंसाइजर, यानी कि कृंतक। तो ऊपरी जबड़े में कृंतक कितने होते हैं? 4, और नीचे वाले जबड़े में कितने होते हैं? 4। और कुल संख्या की बात करें कितनी हो जाएगी इनकी? 8। कुल संख्या की बात करें तो कितनी हो जाएगी? कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 8। तो कृंतक जो होते हैं वो आपके ऊपरी जबड़े में 4 और नीचे वाले जबड़े में कितने होते हैं? 4। अगले जो बात करें हम रत्नक, जिसका सिंबल क्या होता है? C। रत्नक जो दांत होते हैं वो आपके ऊपरी जबड़े में 2 और नीचे वाले जबड़े में भी 2।
तो कुल मिला के इनकी संख्या कितनी होती है? 4। इसी तरह से तीसरे जो दांत है उन्हें अब कहते हैं पीएम। पीएम बोले तो प्रीमोलर, अग्र चर्मणक। अग्र चर्मणक जो होते हैं वो भी ऊपरी जबड़े में 4 और नीचे वाले जबड़े में 4, कुल मिला के कितने हो गए? 8। अग्र चर्मणक भी आपके ऊपरी जबड़े में 4 होते हैं और नीचे वाले जबड़े में 4 होते हैं और कुल इनकी संख्या कितनी होती है? 8। अब अंतिम वाले जो बचे उसका नाम है मोलर, एम यानी कि चर्मणक। और ये इनकी संख्या कितनी होती है? ऊपरी जबड़े में 6 और नीचे वाले जबड़े में भी कितने होते हैं? 6। और कुल इनकी संख्या की हम बात करें तो कितने होते हैं? ये 12। कुल संख्या की बात करें तो कितने हो जाएंगे? 12। और हम अब मनुष्य में कुल दांतों की संख्या की बात करें तो आप गिन सकते हैं 8 + 4 + 8 + 12। 8 4 12 12 में 24 24 और 8 हो जाएंगे आपके ये 32। तो मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। इस प्रकार से आपको ये सूत्र ध्यान में रखना है। सूत्र में आपको क्या रखना है ध्यान? 42 46 42 46 और इसके ऊपर आपको याद रखना ICPM M। I यानी कि इंसाइसर यानी कृंतक, C यानी कि कैनाइन रत्नक, PM यानी कि प्रीमोलर अग्र चर्मणक और M होता है मोलर चर्मणक। तो इस प्रकार से आज का हमारे दांतों के प्रकार का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। धन्यवाद।